हेलो नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली आईसीएमआर में रिक्रूटमेंट रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट के लिए आया हुआ है, जिसमें सैलरी 54,000 प्लस एचआरए ऑफर कर रहे हैं और क्वालिफिकेशन पीएचडी, एमफार और एमएससी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल में। इस रिक्रूटमेंट की जो लिंक है, इस पेज पे आने की जो लिंक है, वो ऑलरेडी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जहां से आप क्लिक करके इस पेज पे लोड हो सकते हैं। उसके अलावा आप चाहे तो हमारी वेबसाइट पे जाके pharmatutor.org पे जाना है, वहां पे जॉब पे क्लिक करके बिट ऑफ स्क्रॉल डाउन एंड यू विल लैंड ऑन दिस पेज, जहां पर आप क्लिक करके इस पेज पे लैंड करेंगे। दोस्तों रिसेंटली हमने ये जो रिक्रूटमेंट पोस्ट किए हैं एम्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के, तो डेफिनेटली अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इन वीडियो की जो लिंक्स है वो भी हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मैं जस्ट आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी रिसेंट रिक्रूटमेंट आते हैं, अगर वो आपके पास टाइम पे उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन दबाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों वो मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस रिक्रूटमेंट की डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों आईसीएमआर जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के अंदर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, उसके अंतर्गत। और ये जो प्रोजेक्ट है आईसीएमआर का, ये है नेशनल टास्क फोर्स ऑन सेफ एंड रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, SRUM। तो ये जो है प्रोजेक्ट का टाइटल है। और ये जो रिक्रूटमेंट हो रहा है ये वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू होगा। वॉक इन इंटरव्यू यानी कि आपको सीधे वेन्यू पे जाना है और वहां जाके इंटरव्यू के लिए अपीयर होना है। और ये जो इंटरव्यू होने वाला है ये कहाँ होगा? आईसीएमआर के हेडक्वार्टर अंसारी नगर, न्यू दिल्ली में। ठीक है। वॉक इन इंटरव्यू का जो टाइमिंग है, मतलब आपको जब पहुंचना है 9 से 10:30 बजे है। मैं आशा करता हूँ कि आप जल्दी थोड़ा सा आधे घंटे पहले पहुंच जाइए। ठीक है, 8:30 8 8:30 के बीच में वहां पर पहुंचने की कोशिश करिएगा। और आपके फोटोग्राफ्स और ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और जेरोक्स, ये सारी चीजें साथ में लेकर जाइए, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट का जो रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट उसी दिन वो लोग दे देंगे। तो इंटरव्यू करेंगे, इंटरव्यू में जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा, तो वही पे उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि आप सिलेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपके सारे डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट जो भी है वो साथ में लेकर जाना है। अब क्वालिफिकेशन जो है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, या तो पीएचडी, एमडी, एमएस, एमडीएस होना चाहिए, या तो एमफार्म, एमएस। ठीक है। तो एमफार्म और पीएचडी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट में। और अगर मास्टर डिग्री है, अगर पीएचडी नहीं है, तो मास्टर डिग्री जो है उनके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो एक्सपीरियंस चाहे रिसर्च में हो, टीचिंग में हो, या किसी और, मतलब कि रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल्स में, अगर आपको कहीं पे भी 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर एक शर्त है कि आपका कहीं पर भी एक रिसर्च पेपर, आपका एटलीस्ट एक रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए। ठीक है। जो डिजायर क्वालिफिकेशन है, मतलब कि जो डिजायरेबल एक्सपीरियंस है, कि अगर आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का एक्सपीरियंस हो, या उसके अलावा असिस्टिंग इन कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग कंडक्ट ऑफ मीटिंग, प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, लिटरेचर रिव्यू, तो ये सारे जो बेसिक चीजें होती है जब आर्टिकल पब्लिकेशंस के रिलेटेड या फिर मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड, अगर आपको ये एक्सपीरियंस है तो ये आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। सेम वे मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग, असिस्ट इन प्रिपेयरिंग मीटिंग मिनट्स, तो ये ऑलमोस्ट जो रोल है ये मीटिंग्स और पब्लिकेशंस रिलेटेड लग रहा है, तो आपका इन चीजों का एक्सपीरियंस होना आवश्यक है, तो बेनिफिशियल रहेगा वो आपके लिए। जो सैलरी है वो 54,000 है, प्लस एचआरए अलग से दिया जाएगा। और मैक्सिमम एज लिमिट जो है, अपर एज लिमिट, वो है 40 साल। और एज रिलैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और आईसीएमआर के रूल्स के मुताबिक दिए जाएंगे, उसके हिसाब से दिए जाएंगे।
ना देखो, जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत सारी है। मैं मानता हूं कि आप इस पेज पे आइए और ये सारी चीजें रीड करिए, ये सारा कुछ रह ना जाए, और उसके बाद ही वॉक इन के लिए जाइए, है ना। तो बेसिक जो डिटेल है, वो जो ऊपरा ऊपरी जो मेन मेन डिटेल्स है वो मैंने आपको बता दी है कि इस तरीके से आपको अपेयर होना है इंटरव्यू के लिए। तो जैसे मैंने बताया कि आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेंट्स एंड एप्लीकेशंस, नेम ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड ऑन द सेम डे ऑफ वॉक इन इंटरव्यू। उसी दिन अनाउंस किया जाएगा, और ये इंटरव्यू में जाने के लिए कोई टीए या डीए नहीं, वो आपके हिसाब से आपको अरेंज करना है वहां पर पहुंचने के लिए, ठीक है। और प्लेस ऑफ वर्क रहेगा दिल्ली। डेट ऑफ इंटरव्यू है 3 अक्टूबर, 3/10/2023। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म और बाकी की जो डिटेल्स है वो यहाँ दी गई है। इस पेज पे हमने उसको लिंकिफाई किया है, आप क्लिक करोगे तो सारी डिटेल्स आ जाएगी और एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। दोस्तों, वो एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट निकाल के उसको फिलअप करके, और उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसकी फोटोकॉपी और ओरिजिनल भी साथ में ले जाना है, और उसके बाद ये इंटरव्यू में आपको अपेयर होना है। इसके साथ साथ बहुत सारे रिक्रूटमेंट पोस्ट होते रहते हैं हमारी वेबसाइट पे डेली बेसिस पे, जिसमें कैटेगरी वाइज, क्वालिफिकेशन वाइज और सिटी वाइज बहुत सारी चीजें, स्टेट वाइज पोस्ट होती रहती है। तो आप वो सारी डिटेल्स फार्मा ट्यूटर पे जाके वो हमारी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको सारी चीजें समझ में आई। और दोस्तों, अगर आपको कुछ चीज नहीं समझ में आई है या आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इस जॉब के लिए नहीं, किसी और जॉब के लिए भी नहीं समझ में आ रहा है वो भी लिखिए। और जो आपको क्वेरीज है करियर रिलेटेड या किस बारे में हम वीडियो बनाए तो वो भी आप हमें मेंशन करिए, हम डेफिनेटली आपकी जो क्वेरीज है उनको आंसर करेंगे। और दोस्तों, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ हमारा ये वीडियो शेयर करिए, और प्लीज सब्सक्राइब करिए, भूलिएगा नहीं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। To get latest updates in pharmacy, subscribe to Pharma Tutors YouTube channel. Click on bell icon and don't miss our videos.